हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा टॉक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में, यानी कि शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पे भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ मेंशन थी। उसके बाद इसमें 4 अनुसूचियाँ और एड ऑन की जाती है भारतीय संविधान लागू होने के बाद बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। कब? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू इसमें 4 और ऐड ऑन की जाती है, जिसके बाद 12 शेड्यूल हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम इन 12 अनुसूचियों के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट अनुसूची के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट शेड्यूल के बारे में, तो हमें इंफॉर्मेशन देता है नेम ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज़ एंड इसके एरिया के बारे में। किसके बारे में? नेम ऑफ इंडियन स्टेट्स, यूटीज़ एंड देयर एरियाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें। कौन? शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, तो ये हमें सैलरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसकी सैलरी? कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी के बारे में। जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गया, इन सब की सैलरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कौन? शेड्यूल नंबर 2। अगर हम शेड्यूल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, तो ये हमें ओथ के बारे में बताता है, किनकी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल्स की ओथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि कौन कौन इसमें आएगा? इसमें वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इन तीनों के अलावा इसमें सब मेंशन है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है इनकी शपथ आर्टिकल नंबर 16 में बताई गई है, जो वाइस प्रेसिडेंट है इनकी शपथ आर्टिकल नंबर 69 में, एंड जो गवर्नर हैं इनकी शपथ आर्टिकल नंबर 59 में मेंशन है अलग से। तो वो इसमें शेड्यूल वाले पार्ट में ऐड ऑन नहीं है। अगर हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 4 के बारे में, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा के बारे में, कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा इनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 5 की, तो हमारे देश में, हमारी कंट्री में जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया हैं, इनके प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम शेड्यूल नंबर 5 करता है। अगर हम शेड्यूल नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि भाई इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और इसमें कौन कौन से स्टेट मेंशन है? इसमें आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है एंड मिजोरम। इसमें 4 स्टेट मेंशन है, इनके अलावा और कोई नहीं है। अगर हम आर्टिकल नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, शेड्यूल नंबर 7 हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में। सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों के बंटवारे के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कौन? शेड्यूल नंबर 7। तो इसमें सेपरेशन ऑफ पावर कैसे हैं? जैसे कि हमारे पास जितनी भी लिस्ट है, जैसे हमारे पास स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट है। जो स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने का काम है वो किसका है? अगर हम बात करें तो स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने का काम, स्टेट लिस्ट पे जो लॉ बनाने का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, एंड यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, एंड कंकरेंट लिस्ट पे दोनों मिलके लॉ बनाते हैं। अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, तो जो स्टेट लिस्ट में अभी सब्जेक्ट है वो कितने हैं? 61 है, 61 सब्जेक्ट है। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं, तो इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो अभी 100 है, एंड कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें जो सब्जेक्ट हैं 52 है, एंड पहले 52 है एंड पहले 47 थे। शेड्यूल नंबर 8 में अगर हम बात करें, तो शेड्यूल नंबर जो 8 है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? लैंग्वेज, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? शेड्यूल नंबर 8। अभी जो हमारी लैंग्वेजेस है मान्यता प्राप्त वो कितनी है? 12।
बट उससे पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे कितनी थी? 14 लैंग्वेजेस थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 9 के बारे में, तो शेड्यूल नंबर जो 9 है हमें लैंड रिफॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? लैंड रिफॉर्म की, भाई क्या क्या लैंड रिफॉर्म हुए अब तक। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा ऐड किया गया था भारतीय संविधान में। अगर बात करते हैं शेड्यूल नंबर 10, तो जो हमारा शेड्यूल नंबर 10 है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन में क्या कि कोई भी पार्टी का अगर मेंबर है और वो निर्वाचित है तो पार्टी को चेंज नहीं कर सकता है। और ये कब एड ऑन किया गया? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। अगर हम शेड्यूल नंबर 11 की बात करते हैं तो ये हमें पंचायत के बारे में बताता है। किसके बारे में? पंचायत। और पंचायत को कब मेंशन किया जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? पंचायत को दर्जा कब मिलता है? संवैधानिक संशोधन हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। और इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे पंचायत काम करती है। अगर हम शेड्यूल नंबर 12 की बात करते हैं तो ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, यानी कि नगर पालिका से। और इसमें ये कब ऐड ऑन हुआ था? 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 के द्वारा। और इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? 18 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे नगर पालिका काम करती है। तो ये हुई बात किसके बारे में? शेड्यूल्स के बारे में। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी शेड्यूल्स हैं उनके बारे में हमने आज की वीडियो में बात करी। मिलेंगे एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।